हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन। मैं आप लोगों के लिए 10th क्लास के मैथ का वीडियो लेकर के आया हूं। आज की इस वीडियो में एक्सरसाइज 8.1 के 3 नंबर क्वेश्चन को हल करेंगे। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तीन नंबर क्वेश्चन, दिए गए चित्र से निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। 3 नंबर क्वेश्चन में एक चित्र दिया है ABC, एक समकोण त्रिभुज है। इस त्रिभुज की 3 भुजाओं में से 2 भुजाओं का मान दिया हुआ है। लंब AB का मान दिया हुआ है, कर्ण AC उसका मान दिया हुआ है, आधार का मान नहीं दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम आधार का मान ज्ञात करेंगे पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से। तो हम यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से किसका मान निकालना है? आधार का। आधार क्या है? BC। तो BC बराबर क्या होता है? अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर। कर्ण क्या है? AC। AC का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। लंब क्या है? AB। तो AB का स्क्वायर होगा। ठीक, अब यहाँ पे सबका मान रख देंगे। तो BC बराबर क्या होगा? AC कितना है? AC है 13। तो AC है 13, ठीक, 13 लिखती है, लेकिन यहाँ AC का स्क्वायर है तो AC का जो मान है उसका भी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ AC का मान 13 है तो 13 का भी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस AB का मान कितना है? AB का मान 12 है तो AB 12 है, लेकिन यहाँ AB का स्क्वायर है तो यहाँ 12 का भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब आगे हम क्या करेंगे? इनका स्क्वायर कर देंगे। 13 का स्क्वायर 169 होता है, माइनस 12 का 144 होता है। ठीक, अब आगे क्या करेंगे कि 169 में 144 को माइनस करेंगे तो 25 होगा। और उसके बाद क्या हो जाता है? रूट 25। तो रूट 25 का वर्गमूल 5 होगा। ठीक, ये आधार का मान निकल गया। आधार क्या है? BC क्या है? BC आधार है तो आधार का मान निकल गया कितना? 5। अब यहाँ साइन थीटा का मान निकालना है। तो साइन बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण। देखिए थीटा के सापेक्ष लंब और कर्ण का अनुपात। तो थीटा कहाँ है? थीटा कोण एक कोण के पास है तो एक कोण के सामने में जो भुजा होगी वह भुजा क्या होगी? लंब। तो कोण A अर्थात कोण थीटा के सामने के कौन सी भुजा है? सामने कौन सी भुजा है? BC भुजा है तो BC क्या हुआ? लंब हुआ। तो हम लंब के लिए यहाँ पे BC लिखेंगे। अब बट्टा कर्ण। कर्ण क्या है? कर्ण है AC, तो यहाँ पे कर्ण हम AC लेंगे। अब इसका मान रख देंगे। BC कितना है? BC अभी भी मैंने निकाला 5, तो BC कितना है? 5। अब बट्टा AC कितना है? AC है 13। ठीक, तो साइन थीटा का कितना मान निकला? 5/13। दूसरा है टेन थीटा। टेन बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार। ठीक, क्या होता है? लंब बटा आधार। तो लंब थीटा कौन ही है ना, तो थीटा
कोण के सापेक्ष लंब और आधार का अनुपात ज्ञात करेंगे। किसके सापेक्ष? लंब और आधार का अनुपात कोण थीटा के सापेक्ष। ठीक, तो थीटा कोण कहाँ है? कोण ए के पास। तो ए के सामने में जो भुजा होगी वह भुजा क्या होगी? लंब होगी। ठीक, तो लंब क्या है? लंब है BC। ठीक, अब बटा आधार। जब BC लंब हुआ तो आधार क्या होगा? आधार AB होगा थीटा कोण के सापेक्ष। ठीक, तो AB आधार हम क्या लेंगे? AB। अब यहाँ पे इसका मान रख देंगे BC कितना है? BC अभी मैंने निकाला था यहाँ पे 5, तो BC कितना होगा? 5। अब बटा AB कितना है? AB है 12, तो AB यहाँ पे 12 लिख देंगे। tan थीटा का कितना मान निकला? 5/12। अब tan A माइनस cot C का मान निकालना है। तो देखिए जैसे जैसे यहाँ पे लिखा है उसी तरह से हम इनके फार्मूले को लिख देते हैं। पहले है tan A, तो tan A का क्या फार्मूला होता है? लंब बट्टा आधार। तो लिख दिए लंब बट्टा आधार माइनस कॉट का क्या होता है? आधार बट्टा लंब। ठीक, तो अब देखिए ये जो लंब और आधार का अनुपात है किसके सापेक्ष? कोण ए के सापेक्ष। कोण ए कहाँ है? देखिए यहाँ है कोण ए। तो ए के सामने में कौन सी भुजा है? BC। तो BC क्या हो जाएगा? BC लंब हो जाएगा। अब बटा आधार, तो आधार क्या होगा? जब BC लंब है तो आधार AB होगा, तो हम आधार क्या लेंगे? AB लेंगे। ठीक, उसके बाद माइनस आधार और लंब का अनुपात किसके सापेक्ष? कोण C के सापेक्ष। आधार और लंब का अनुपात। तो कोण C कहाँ है? कोण C यहाँ है, तो कोण C यहाँ है, तो इसके सामने की जो भुजा है AB है, तो AB क्या होगा? लंब होगा। ठीक, तो जब AB लंब हुआ तो BC क्या होगा? आधार। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ? आधार BC। अब बट्टा लंब क्या होगा? BC तो आधार हो गया कोण C के सापेक्ष, तो लंब क्या होगा? AB। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? AB। ठीक, अब यहाँ पे BC AB का मान रख देंगे। BC कितना है? BC है 5, तो यहाँ पे हम 5 रख दिए बटा AB कितना है? AB है 12, तो 5/12 हो गया। उसके बाद है माइनस, तो माइनस दे दिए। उसके बाद है BC कितना है? BC है 5 बटा AB कितना है? AB है 12। तो ये भिन्न के घटा के रूप का हो गया है, तो हम यहाँ पे भिन्न का घटा कर लेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम 12 और 12 का क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे। तो 12 और 12 का एलसीएम 12 ही होगा। ठीक, अब क्या करेंगे कि इस 12 से इस 12 में भाग दे देंगे, तो भागफल 1 आएगा। ठीक, और उस भागफल को ऊपर वाले से गुना कर देंगे, जितना होगा उसको यहाँ लिखेंगे। ठीक, तो कितना होगा? भागफल 1 होगा, 1 गुना 5 तो 5 ही होगा, माइनस इधर भी उसी प्रकार से करेंगे। जब 12 से 12 में भाग देंगे तो भागफल 1 होगा, तो 1 को ऊपर वाले अर्थात 5 से गुना करेंगे। क्या करेंगे? पहले 12 से 12 में भाग देंगे तो 1 होगा, 1 गुना 5 करेंगे तो 5 ही होगा। ठीक, तो यहाँ हो जाएगा 5 - 5/12। तो अब 5 में 5 माइनस होगा तो कितना होगा? 0। अब बट्टा 12, तो यह कट कर कितना हो जाएगा? 0। ठीक,
तो इसका आंसर हो गया 0।